नमस्कार दोस्तों। चैप्टर 2 आज अपन शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 1 अपना पूरा हो चुका है और जिसने अगर चैप्टर 1 के वीडियो नहीं देखे हैं या चैप्टर 1 के वीडियो देखना चाहता है तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10 के एनसीईआरटी के चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, रियल नंबर्स, उसके सभी वीडियोस आप वहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उनकी हेल्प से आप अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बच्चों। किस तरीके का होता है? मान लो कि ax प्लस बी ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ऐसा हो सकता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ax क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं? इन सब में देखो आप, जो समझने की बात है, जो x जो है वो आपका वेरिएबल है, a यहाँ पे कोफिशिएंट है x का, और तो b जो है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो ये एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b हो गया, और c यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। ठीक है, जनरली हम ये मान सकते हैं जैसे कि माइनस का 2x प्लस 3, तो इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो a जो है x के साथ में a लिखा हुआ है, x के साथ में -2 लिखा हुआ है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो a, ये जो a b c अपन जो लिखे हैं वो कोफिशिएंट है। इसके अलावा x y z t s इस तरह के जो आएंगे वो वेरिएबल होंगे, या हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से वेरिएबल है और कौन से वेरिएबल नहीं है। ये तो हो गई एक जनरल सी बात। हम बात कर रहे थे कि ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो बात ये है कि पॉलिनोमियल्स कौन से नहीं है। जब आपके वेरिएबल रूट में आए, या जब वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन में हो, इस कंडीशन में इस तरह की जो इक्वेशन लिखी जाती है, इन इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहते। इसके साथ ही अगर कोई इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है तो ये इक्वेशन को भी हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के लिए ये जरूरी है कि जो आपका वेरिएबल है बच्चों, वो एक तो डिनोमिनेटर की जगह पे नहीं आए, या फिर उसके ऊपर जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं आए। ये इन दो कंडीशन में हम उस इक्वेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, वो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन हो जाएगी, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं कही जाएगी। ठीक, अब आप बच्चों याद करो, क्लास 9th में जिस किसी इक्वेशन में दो टर्म होती है उसको हम बोलते थे बाइनोमियल। जिसमें तीन टर्म होती है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, इसको हम बोल सकते हैं टेट्रामियल। ठीक है, किसी इक्वेशन में अगर एक ही टर्म है 2x, तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। तो ये बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स हम किस इक्वेशन को क्या बोलेंगे ताकि हमें समझ में आए। अगर कोई इक्वेशन ये बोले कि एक ट्राइनोमियल है जिसको हमें लिखना है, तो ट्राइनोमियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आप याद करो कि हम इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते थे। जैसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते थे ABCD वाले जो अल्फाबेटिक होते हैं उनके स्मॉल लेटर्स, और ब्रैकेट में जो वेरिएबल है उसको लिखते थे। इसको अगर px बोल दिया तो इसको मान लो अपन ने fx बोल सकते हैं, इसको अपन gx बोल सकते हैं, और इसको हम
QX बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो इक्वेशन ऐसे लिखी हुई आ जाए AT² प्लस BT प्लस C, तो इसको हम लिखेंगे जैसे ये इस इक्वेशन का फॉर्मेट है, तो हम इसको लिखेंगे FT, यानी जो वेरिएबल है वो T की फॉर्म में है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है बच्चों इसके अंदर वो आती है डिग्री। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब डिग्री को हम क्या समझते हैं? डिग्री होती है बच्चों जो किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर है उसको हम उस इक्वेशन की डिग्री बोलते हैं। यानी जैसे आप इसको देखो, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यानी ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर है 1, तो जितनी डिग्री है, तो जितनी पावर है उतनी ही इसकी डिग्री हो जाएगी। ऐसे ही इसमें देखो x², x तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कही जाएगी 2। ऐसे ही इस इक्वेशन को डिग्री हम देख सकते हैं डिग्री 3। ठीक है, ये होती है बच्चों इक्वेशन की डिग्री। अब डिग्री के अकॉर्डिंग इक्वेशन के नाम भी होते हैं। जैसे कि डिग्री 1 को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, डिग्री 2 वाली इक्वेशन कोई हो तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और डिग्री क्यूब 3 जब हो तो उसको बोलेंगे अपन क्यूबिक इक्वेशन। ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज वी कैन नेम लीनियर इक्वेशन अगर डिग्री 1 है तो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर डिग्री 2 है तो, और क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 3 है तो। ठीक, ये जो लीनियर इक्वेशन है बच्चों, डिग्री का आपको थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना है क्योंकि आगे का जो चैप्टर है, चैप्टर 3, वो लीनियर इक्वेशन के ऊपर आएगा। और उस इक्वेशन के अंदर अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो उसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 रहेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी डिग्री 2 होती है। इनको, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या मतलब है ये आप हायर क्लासेस में और ज्यादा पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ध्यान रखो कि डिग्री के बेस पे इनको हम क्या बोलते हैं। ठीक, चलिए डिग्री के बाद में हमारा टॉपिक आता है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होते हैं बच्चों? देखो क्लास 9 में अपने पास ये भी जिक्र, हमारे पास इक्वेशन, सॉरी ये जो टॉपिक था ये भी हमारे क्लास 9 में आया था। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल होते हैं बच्चों, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसको हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये इक्वेशन मान लो हमारे पास है x² प्लस 5x प्लस 6। ये कोई हमारे पास क्या है, कोई इक्वेशन है। अब हम इसमें अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर, 5 इंटू 0 प्लस 6, तो पॉलिनोमियल बन गया 6। इसमें अगर 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर, 5 इंटू 1 प्लस 6, तो ये हो गया 11 और 12। ये काम भी बच्चों को क्लास 9 में कर चुके हैं। अब किसको हम 0 कहेंगे? देखो यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 12 आया। जब एक इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल हो जाती है तो किस वैल्यू पर 0 होगी उसको हम बोलते हैं उस इक्वेशन का 0। जैसे मान लो कि इस इक्वेशन में आपने रखा -2, तो हमने यहाँ पे लिखा -2 का स्क्वायर, 5 इंटू -2 प्लस 6, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6
6 + 4 10 हो गया, तो 0 हो जाएगा। फिर दूसरी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं -3। -3 पुट करेंगे तो देखो -3 का स्क्वायर + 5 × -3 + 6 तो 9 माइनस का 15 + 6 ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। यानी ये जो दो वैल्यू है अपने पास x = -2 और x = -3, इन दो इक्वेशन के ऊपर आपने देखा कि इक्वेशन की वैल्यू 0 हो गई, तो -2 और -3 इस पॉलिनोमियल के जीरोस कहे जाएंगे। यानी जीरोस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सच दैट पॉलिनोमियल ऑन दैट वैल्यू बिकम्स 0। ठीक है, चलिए अब जीरोस जो होते हैं उनका डिग्री से बच्चों एक सीधा सीधा सा कनेक्शन है। अगर डिग्री आपकी 1 है, 1 डिग्री का मतलब है कि लीनियर इक्वेशन है आपके पास, तो आपके पास है लीनियर इक्वेशन, तो नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो होंगे 1। यानी जितनी डिग्री होती है उतने ही उस इक्वेशन के जीरोस होते हैं। अब देखो डिग्री 2 आ जाए आपके पास, तो डिग्री 2 को अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 2 हो जाएंगे क्योंकि डिग्री 2 है। ऐसे ही डिग्री 3 है, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। और इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 3 हो जाएंगे। तो ये जो कुछ था जो हम क्लास 9 में पढ़ चुके थे, इसका एक बार रिकैप होना जरूरी था ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हम क्या शुरू करने वाले हैं। हमने नाम सुना लीनियर इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और क्यूबिक इक्वेशन का। एक बार इनके ऊपर वापस आते हैं। जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन है, इसका बच्चों जो जनरल फॉर्मेशन है या जनरल फॉर्म है वो होती है ax + b। ठीक है, फिर होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो होती है ax² + bx + c। देन थर्ड जो है वो है क्यूबिक इक्वेशन, वो हम लिखेंगे ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, अब आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 होते हैं। तो एक बार लीनियर इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन आपके इस चैप्टर में आपको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल एक बार के लिए देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास हो गया पॉलिनोमियल px = ax + b। हमें बच्चों क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लाना है। यानी px = 0 लिखना है, तो ax + b = 0 लिखेंगे। ax = हम लिखेंगे -b, x हो जाएगा -b/a। ये हमारा क्या है, गिवन इक्वेशन का क्या है, ये एक 0 है। अब आप यहां पे देखो जो b है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और सॉरी b जो है वो कांस्टेंट टर्म है बच्चों, कांस्टेंट टर्म। और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरह से कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। x² का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये सब बातें हम इस चैप्टर में अगर ध्यान रखेंगे
तो हमें इस चैप्टर को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आता है तो आपको एक पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है वो ग्राफ पे कैसा रिप्रेजेंट होता है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन आपके बुक में जो एग्जांपल है वही अपन ले लेते हैं, 2x + 3। अब जैसा कि मैंने बताया था कि एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम px रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आप समझो कि जब इसमें 1 पुट करेंगे अपन तो क्या होगा, ये 2 1 3, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। और जब 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 7। और ऐसे ही जब आप मान लो कि पुट करो इसके अंदर 0, तो 2 × 0 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों, ज्योमेट्री का मतलब है ग्राफ पे हम एक पॉलिनोमियल को जब रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब जो किसी इक्वेशन का ग्राफ हम बनाते हैं, तो हम ग्राफ के ऊपर x और y लेते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब एक बार पॉलिनोमियल की जो जीरोस की डेफिनेशन है उसको एक बार बच्चों रिवाइज करो। क्या होती है, x की ऐसी वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोस है। चलो मानते हैं कि x की वैल्यू को हम x पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक चीज ये सोचो कि y ग्राफ के ऊपर y की वैल्यू 0 कब होती है। सिंपल सा आंसर है, जब आपका पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है या फिर आपका पॉइंट x एक्सिस पर रहता है, तो उस कंडीशन में आपकी y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है। ये जो 3 पॉइंट है, इनसे अगर कोई लाइन पास होती है बच्चों इस तरह से, इस तरह से या इस तरह से, तो मान लो कि ये पॉइंट है 1 0, ये -1 1 2, तो ये जो इक्वेशन है जिसके लिए ये लाइन ड्रॉ करी है हमने, उसका जो 0 है वो है -1। ठीक है, ये कोई इक्वेशन है जिसकी लाइन जो इस तरह से ड्रॉ किया गया है, इसके लिए 0 है 1, और ये कोई इक्वेशन है जिसका 0 है 2। यानी सीधे सीधे हम ये समझ सकते हैं बच्चों, जब किसी कर्व जब कोई कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस इक्वेशन के लिए 0 कहा जाएगा। उस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अंदर जो x की वैल्यू है उसको हम बोलते हैं बच्चों 0 ऑफ दैट गिवन इक्वेशन। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन है। इसको देखो अपन एक बार अपनी बुक में जो एग्जांपल दिए हुए हैं उनसे और समझ लेते हैं। एग्जांपल 1 देखो, लुक एट द ग्राफ इन द फिगर 2.9 गिवन बिलो। ईच is the graph of y equals to px where px is a polynomial. For each of the graph find the number of zeros. तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है उतने नंबर ऑफ जीरोस है। तो पहला जो ग्राफ है उसमें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 है। दूसरे में 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो 2 जीरोस है। तीसरे में 1 2 3 3 जीरोस है। फोर्थ डायग्राम में एक जगह y एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक जगह पे x एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, y एक्सिस को अपन काउंट नहीं करेंगे, x एक्सिस पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो एक इसका 0 है। जो अगला जो है वो है y एक्सिस को
सॉरी एक हाँ वाई एक्सिस को भी टच इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो जहां पर एक्स एक्सिस टच हो रहा है वो इसका 0 है, वो 1 है। अगला जो ग्राफ है उसमें देखो 1 2 3 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो ये इसके 4 जीरोज हो गए। अब जीरोज कितने हो रहे हैं, किसी में 1 आया, किसी में 2 आया, तो उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 1 आया तो उसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। हालांकि बच्चों कंफर्म नहीं है ये, ठीक है, कि ग्राफ अगर नंबर ऑफ जीरोज 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन ही हो, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। हालांकि वो एक अलग कंडीशन है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम इसी आगे की क्लासेस में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वैसे वो टॉपिक आपकी क्लास में है नहीं, ठीक है। फिर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि 1 0 हुआ तो वो लीनियर इक्वेशन कही जाएगी, 2 जीरोस हुए तो उसको क्वाड्रेटिक कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ एक्सरसाइज 2.1 में, केवल हमें ग्राफ देखकर ये पता करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो पहला जो है उसमें एक्स एक्सिस का कोई रोल नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरोस 0 ही हो गए। दूसरा ग्राफ जो दिख रहा है उसमें 1 पॉइंट है तो 1 0। फिर तीसरा जो ग्राफ है उसमें 1 2 3 3 जीरोस। अगले जो ग्राफ आप देख रहे हो उसके ऊपर वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो नंबर ऑफ जीरोस 2, देन 1 2 3 4 नंबर ऑफ जीरोस 4, देन हम देखेंगे 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोस 3। तो ये जो ग्राफ के ऊपर जहां जहां पे एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट होता है उनको हम इक्वेशन का 0 कहते हैं बच्चों। तो मेरे ख्याल से इस क्लास में हमने कुछ 9th के जो टॉपिक रह गए थे जिनको रिकैप करना जरूरी था वो आपके समझ में आए होंगे। प्रॉपर ये एक्सरसाइज हमारी 2.2 से चालू होगी। 2.1 तक जो था बेसिक था, कुछ हमने पीछे का रिकैप किया, तो वो आपको बच्चों समझ में आ जाना चाहिए। अगले वीडियो में हम जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन जीरोस के क्या क्या और रिलेशन है उनके गिवन इक्वेशन के कोफिशिएंट से, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों को वीडियो अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि आप एक जैसे भी डाउट हो वो तो या तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू।